हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों का मतलब इसमें नंबर आया है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला था लेकिन आप उसमें सेलेक्ट हुए हो। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बेसिकली बहुत ही नॉर्मल ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब उसमें भरे थे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अगर किसी के डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई गलती है या फिर तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं बहुत जल्दी जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो DVPST का आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। सबसे पहले तो आपको वो एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके बाद आप लोगों को वो ले जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सबसे पहले उसका जो प्रिंट निकल के आया था, तो आप लोगों को वो प्रिंट ले जाना है। नंबर 2, सबसे पहले एडमिट कार्ड जो DVPST का आएगा। उसके बाद जो प्रिंट वो जो आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके बाद जो प्रिंट निकला था वो प्रिंट लेके जाना है। फिर आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना है। आईडी कार्ड ऐसा होना चाहिए जिस पे आपका फ़ोटो हो। जैसे कि आधार कार्ड चल सकता है, आधार कार्ड चल क्या सकता है, आधार कार्ड सही रहेगा। आधार कार्ड आप लोग ले जाना। और जैसे कि पैन कार्ड होता है हमारा, तो उस पर हमारा फ़ोटो नहीं होता है, तो थोड़ा सा ऐसा आईडी कार्ड ले जाने की कोशिश करना जिस पे हमारा फ़ोटो भी होता है। ओके। उसके बाद आप लोगों का 10th 12th की मार्कशीट। ओके। और क्यों ग्रेजुएशन से नहीं होती है तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, इसमें OBC, SC, ST और EWS इनको ले जाना ज़रूरी है। बाकी का जो लोग जनरल में काउंट होते हैं या फिर जो लोग अदर स्टेट के हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन नहीं लेना है। बेसिकली जिन लोगों को रिजर्वेशन लेना है वो लोग OBC, SC, ST और EWS का कास्ट सर्टिफिकेट अपना ले जाना। OBC का इसमें आप लोगों का 1 अप्रैल 2023 से जो 16 जनवरी 2024 तक का था तब तक का ही आप लोगों का होना चाहिए। जो जब फॉर्म निकलते हैं तो उसके साथ नोटिफिकेशन आता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपका कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने तब बनवाया होगा जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो आपका OBC का तभी का चाहिए 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक का आप लोगों का चाहिए। और SC ST का आप लोगों का चाहिए 16 जनवरी 2024 तक, मतलब जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उस तक आप लोगों का SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और जो EWS का सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो 2023 से 2024 तक की वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। ओके। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मूल निवास, आप लोग जहाँ के भी निवासी हो आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, वो आप लोग ले जाना। उसके बाद आप लोगों के 6 से 7 फ़ोटो लगेंगे, लेकिन आप लोग 10 ले जा सकते हो। 6 से 7 आप लोगों को फ़ोटो ले जाना अपने साथ। और फ़ोटो के साथ एक ये वो होती है कि मतलब वही जो फॉर्म भरा था वो वाले फ़ोटो ले जाने हैं या फिर दूसरे ले जाएं। तो आप लोगों के पास अगर जो आपने फॉर्म भरा था वो वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे भी ले जा सकते हैं। अच्छा, आधार कार्ड और जो 10th 12th की मार्कशीट होती है उसमें स्पेशली लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है कि किसी में कुमारी लगा है किसी में कुमारी नहीं लगा है। तो आप लोगों को कुम्हारी नाम के आगे लगा रहता है, उससे कोई भी दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि आधार कार्ड में नहीं लगा है, 10th की मार्कशीट में लगा है, 12th में लगा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। ओके, कुम्हारी से कुछ नहीं होता है। और आप लोगों की अगर किसी भी में भी जैसे कि अपने नाम की स्पेलिंग में, पापा के नाम की स्पेलिंग में, या फिर किसी का सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर किसी के रोल नंबर में कोई मिस्टेक होती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप एक एफिडेविट बनवा लें। और एफिडेविट जैसे कि आपके 2 गलतियां हैं तो 2 एक ही बनवा लें और एक में ही आप दोनों को मेंशन कर सकते हैं। तो आप कोई भी गलती हो तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी कमेंट होगा फिर
ये भी क्वेश्चन आएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है तो क्या फिर भी हमें एफिडेविट बनवाना है, तो फिर आपको एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने फॉर्म भरा था तब वो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। अब वो डॉक्यूमेंट्स बस चेक होंगे, तो आपने जो फॉर्म भरा था आपको बस वही डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, ओरिजिनल चेक होंगे। और फोटोकॉपी 2-2 3-3 तो ले जाना, 3 फोटोकॉपी ले जाना, हर एक डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी ले जाना। और उसके बाद जो फोटोकॉपी होगी आप उसे अटेस्टेड करवा लेना। अटेस्टेड आप किसी गजेस्टेड ऑफिसर से करवाना है आपको, मतलब राजपत्रित अधिकारी से करवाना है। जैसे कि जो पुलिस में CO रैंक से स्टार्ट होता है गजेस्टेड ऑफिसर, उससे, या फिर जो ईजिली मिल जाता है, जो मतलब जो पशुओं का चिकित्सक होता है ना, डॉक्टर होता है, वो ईजिली मिल जाता है, उससे करवा लेना। या फिर कोई सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह होता है, उससे करवा लेना। या फिर कोई प्रिंसिपल होता है, उससे करवा लेना। तो प्रिंसिपल की, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट ये होगा कि हम प्राइमरी के प्रिंसिपल से करवा लें। नहीं, प्राइमरी के प्रिंसिपल से नहीं करवाना है आपको, जो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो आपको उससे अटेस्टेड करवाना है। ओके, तो आप लोग, अब मैंने बताया कि सरकारी डॉक्टर से करवा सकते हैं या फिर प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, तो दोनों से नहीं करवाना है, इनमें से किसी एक से ही करवाना है। क्या बस मोहर लगवानी है, बस साइन करवाने हैं, या दोनों करवाने हैं? तो दोनों करवाने हैं, मोहर और साइन दोनों ही चीज़ें वो कर देंगे अपने आप। आपको बस ये कहना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अटेस्टेड करवाने हैं, तो वो ईजिली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी का आपको 15 दिसंबर के बाद आपका DVPST स्टार्ट हो जाएगा। PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, तो बस आपका हाइट और वेट और लड़कों का चेस्ट, वो सारी चीज़ें होंगी। और आप लोगों की अगर कोई भी गलती है, कुछ भी है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा या फिर कुछ भी छोटी मोटी गलती है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी बाहर नहीं होता है। अगर आप बस एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप लोगों की गलती छोटी मोटी है, तो कोई बाहर नहीं होता है। सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है और हाइट वेट सब बहुत आसानी से, बहुत ही ईजिली और वो मापी जाती हैं, और किसी भी प्रकार की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी गलतियों के लिए आप लोग टेंशन लेते हो कि हमारी ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, क्या करें, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स भरे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाने हैं। उसके अलावा ना आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाना है, ना आपको एक कम डॉक्यूमेंट ले जाना है, वही सारे ले जाने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप कमेंट करके बता सकते, ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छा, एक मैंने कमेंट पढ़ा था कि आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है, आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हो, या फिर ऐसा कुछ था। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब सबकी लाइफ होती है, कभी लाइफ में हम बिज़ी भी होते हैं, कभी हम, ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमेशा कमेंट ही पढ़ते रहें। हो सकता है आपने 2 दिन पहले कोई कमेंट किया हो या फिर 4 दिन पहले किया हो, मैंने 2 दिन से कमेंट खोले ही ना हो। तो ऐसी बात नहीं है कि आप किसी को भी इतनी जल्दी जज कर दो कि चेंज हो गई हो या फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी अगर आप लोगों का कमेंट जेन्युइन होगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।